वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एपीएन की खास पेशकश वेकअप जिंदगी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आइए दिन और बुलेटिन दोनों की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ और एक नजर डाल लेते हैं अब तक की अहम सुर्खियों पे। समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी से एक दिन पहले जिला अध्यक्षों और महासचिवों की बैठक। 4 साल बाद पहली बार सीएम अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में होगी बैठक। तो आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं आज तमाम अखबार जो है उनके फ्रंट पेज पे कौन कौन सी वो खबरें हैं जिनको तरजीह दी गई है, जगह दी गई है, कौन सी वो खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियां बटोरने वाली हैं। एनबीटी की बात करें तो इसके फ्रंट पेज पे है अब मुलायम संभालेंगे सरकार। इसके साथ ही सवालिया निशान भी यहां पर है कि क्या वाकई ऐसा होगा। पार्टी को बचाने की आखिरी दांव 24 को बुलाई है बैठक। जिस तरीके से सीएम अखिलेश यादव की बात करें तो बगावत के सुर उन्होंने बुलंद रखे। बीते कई दिनों से पार्टी के इतर ही वो बयान देते हैं और जो बातें उनकी सामने आती है उसके बाद मुलायम सिंह यादव डैमेज कंट्रोल करने के लिए सामने तो आते हैं और फिर कहते हैं सब कुछ अंदर खेमे में ठीक है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? अगर ठीक है तो फिर हर किसी के विचार इतने अलग क्यों है? दूसरी बड़ी खबर की बात करें हम तो यहां पर जनसत्ता की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस को मझधार में छोड़ रीता गई भाजपा। इस खबर को यहां पर लिखा हुआ है कि मझधार में है अब कांग्रेस और रीता बहुगुणा जोशी ने कल जिस तरीके से भाजपा को ज्वाइन किया है, कहा देश को राहुल का नेतृत्व मंजूर नहीं है। क्यों हुआ कांग्रेस का या कांग्रेस से इनका मोह भंग? रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने प्रशांत किशोर जैसे बाहरी को चुनाव निदेशक बना दिया और उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं से कहा गया है कि कितना और कब बोलना है। उन्होंने कहा कि देश राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करने को इच्छुक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता उनसे दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। राहुल की टिप्पणी पर सवाल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा यहां पर इस हमले को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षित हमले को लेकर के उनके खिलाफ जो दलाली करने जैसा शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था उसकी निंदा भी की इन्होंने। और वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उसे लेकर वो काफी आहत हुई थी। दूसरे दलों के नेताओं भी यहां पर भाजपा का दामन इन्होंने थामा है और चिड़ियाघर से बाहर भी पक्षियों की मौत, इस खबर को भी यहां पर रखा गया है। दिल्ली का डियर पार्क भी किया गया बंद, आम लोगों को हिदायत और यहां पर हमारे पक्षी ना छुएं, इस तरीके की भी हिदायत यहां पर दी गई है। यानी कि बर्ड फ्लू बेहद तेजी से फैल रहा है। दैनिक भास्कर की बात करें 19 बैंकों के 32 लाख कार्ड में गड़बड़ी। चीन में यहां पर निकाला गया भारतीयों का पैसा, इस खबर को यहां पर लिया गया है और हमसे जुड़ा मामला है इसलिए आसान तरीके से समझिए। इस चीज को समझाने के लिए पूरी कोशिश यहां पर की गई है। दूसरी बड़ी खबर रसोई की चीजें महंगी, टीवी, परफ्यूम, एसी, फ्रिज सस्ते हो जाएंगे। राज्यों के साथ बैठक में केंद्र ने 4 स्तरीय जीएसटी रेट स्ट्रक्चर का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित 4 स्लैब और प्रभावित चीजें यहां पर रखी गई हैं। कुल मिलाकर के यही कुछ खबर थी जिसे तमाम अखबारों ने फ्रंट पेज पे तरजीह दी हुई थी। और उत्तर प्रदेश की सत्ता में जिस तरीके से अभी इस वक्त भी उछाल है उस खबर को भी यहां पर रखा गया है और लिया गया है, तरजीह दी गई है। जिस तरीके से सीएम अखिलेश यादव ने जो सुर बुलंद किए हुए हैं बगावत के, उसको देखते हुए यहां पर इस खबर को रखा गया है कि अब मुलायम संभालेंगे सरकार सवालिया निशान के साथ और पार्टी बचाने का आखिरी अब दाव है क्योंकि चुनावी मोड पे है और चुनाव भी होने वाले। हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए और मार्च तक सरकार भी बन जाए। और लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि सीएम अखिलेश यादव के सुर बिल्कुल बदले हुए हैं और एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं। जब उनसे ये सवाल किया जाता है सीएम अखिलेश यादव के बारे में तो वो ये कहकर बचते नजर आते हैं कि इस बारे में तो उन्हें ऐसी कोई जानकारी ही नहीं है। सीएम अखिलेश यादव ने तो ऐसी कोई चिट्ठी उन्हें लिखी ही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ये बहुत बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है, विपक्षियों को एक मुद्दा दे रही है और जिस तरीके से विपक्ष भी हमलावर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी को संभलना बेहद जरूरी है। संभलने की बारी है, नहीं तो इसका सीधे सीधे फायदा विपक्षी पार्टियां जरूर लेकर जाएंगी। समाजवादी पार्टी की बात हो रही है तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर
सबके सामने आ गई है, सतह पर आ गई है। अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के खेमे में एक दूसरे पर बैठकों के जरिए पलटवार की तैयारी हो रही है और आज सपा के जिला अध्यक्षों और महासचिवों की बैठक भी बुलाई गई है। तो इस बैठक में भी बहुत कुछ ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस बैठक को लेकर के दोनों गुटों के बीच घमासान जारी है। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश गुट सचिव बैठक का बॉयकॉट कर सकता है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 21 और 22 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई है। जिला अध्यक्षों और महासचिवों की बैठक के बाद कार्यकारिणी की बैठक चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है, लेकिन अहम बैठकों में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी शुभ लक्षण नहीं समझे जा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट फजल एमान मलिक। गुड मॉर्निंग सर। और जिस तरीके से अभी हमने इस खबर को पढ़ा है, आपने भी सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति गलियारों में समाजवादी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बैठक बुलाई गई है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इस बैठक का जो अखिलेश के समर्थित जो नेता हैं, जो वहाँ के प्रभारी हैं, जो लोग हैं, वो बॉयकॉट कर सकते हैं। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और उसी के बीच में इस तरीके की घमासान अभी मची हुई है, तो अच्छे संदेश नहीं जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पिछले कई महीनों से जो चल रहा था उठापटक, अब लगता है कि समाजवादी पार्टी उस अंतिम मुकाम तक पहुंचने जा रही है, जहां से दो रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता जहां अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री है उनका है, और दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव। तो दो रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आप देखें कि अगले महीने से जो समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है 5 नवंबर को, उसमें भी अखिलेश यादव शामिल नहीं होने जा रहे। तो ये संदेश साफ, और इससे जाहिर है कि इसका नुकसान समाजवादी पार्टी होगी और दूसरी विपक्षी दलों को उन पे हमले करने का मौका मिल रहा है, वार करने का मौका मिल रहा है। तो ये अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल सिंह यादव की जो लड़ाई है वो, और बीच बीच में जो मुलायम सिंह यादव आते हैं, नेताजी आते हैं, और अभी तक उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक है, अंदर खेमे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन इसके बाद भी सीएम अखिलेश यादव बार बार अपनी नाराजगी सबके सामने लेकर के आ जाते हैं और विपक्षियों को बोलने का मौका दे देते हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसपे अखिलेश यादव का स्टैंड बहुत साफ है, खास के मुख्तार अंसारी वाला मामला जो है, जिसको पार्टी में वही वो मुख्य चीज थी, जिसके बाद से शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश के बीच एक बड़ी लकीर खींच गई, और इसके बाद से शायद डैमेज कंट्रोल। अच्छा, मुख्यमंत्री पद के को लेकर के भी लगता है कि लकीर खींचती दिख रही है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नेताजी ने कहा कि पहले पूर्ण बहुमत तो आने दीजिए, जब सरकार बनाने की बारी आएगी उस वक्त हम मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा इसको सामने रखेंगे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हो सकती है। देखिए, चूंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरह से घमासान चल रहा, और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच भी एक कहीं न कहीं देख दीवार से खड़ी हो रही है। चूंकि अब देखिए अखिलेश नए घर में भी चले गए हैं, इन सब कई कारण अब मुलायम सिंह यादव के इशू यहाँ पे क्लैश हो सकता है। देखिए, क्योंकि देखिए ईगो क्लैश सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति में हर आदमी चाहता है कि उसका कद बेहतर रहे। अब अखिलेश यादव जहाँ हैं आज, ठीक है कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अचानक मुख्यमंत्री बनवा दिया, लेकिन जब वो काम करना चाहते हैं या वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, अगर उन्हें रोका जा रहा है तो वो उनके लिए एक पर्सनल इशू भी बन सकता है, एक मुद्दा बन सकता है कि भाई मुझे काम करना है। किसी भी मुख्यमंत्री के अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि 3.5 साढ़े 4 मुख्यमंत्री उस प्रदेश को चला रहे हैं, तो वाकई एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। नहीं, निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए पार्टी को अगर राज्य को चलाने का की जहाँ तक जिम्मेदारी है, ठीक, वो अखिलेश यादव की है, और पार्टी मुलायम सिंह यादव चला रहे हैं या शिवपाल सिंह यादव प्रदेश में चला रहे हैं, और उनकी युवा ब्रिगेड को, जो युवा की अखिलेश यादव के समर्थक थे, उनको जिस तरह से दरकिरार किए गए, तो ये कई इस तरह के मुद्दे हैं जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी आज बहुत पसोपेश में दिखाई दे रही है। लेकिन वो पावर उनके हाथ में नहीं था। हाँ, कई चीजें थी, कुछ करना चाह रहे थे अखिलेश यादव, अचानक मुलायम सिंह यादव कहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कई कारण ऐसे थे जो उनके निजी हित भी टकरा रहे होंगे, जाहिर है कि एक, और सिर्फ उनका नहीं, रामगोपाल और शिवपाल सिंह यादव के बीच के निजी हित भी टकरा रहे होंगे। तो ये निजी हितों का टकराव भी ज्यादा है बनिस्बत यह है कि पॉलिटिक है। तो निजी हितों की वजह से पार्टी जो है वो बहुत दोराहे पे खड़ी हुई है कि किधर जाए किसे। और अच्छा फजल जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सीएम पद की हमने अभी बात भी छेड़ी है, इसको लेकर के कोई सेकेंडरी ऑप्शन आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर से?
नहीं देखिए, अभी चुनाव के बाद क्या हो पाता है, चुनाव जैसे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब बहुमत तो आने दीजिए, तो एक जिस तरह से अभी जो स्थिति लग रही है उसमें सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन यह है कि पार्टी अभी जहां आपस में जिस तरह से लड़ रही उसमें कितनी सीटें ला पाएगी, ये अब सवाल बहुत बड़ा है। हाँ। को भी एक बड़े तमके के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में युवा भी युवा वर्ग ज्यादा उनके, ये यूथ आइकन के तौर पे समाजवादी पार्टी में जाने जाते हैं युवा वर्ग ज्यादा, चूंकि आप देखिए कि 3 यानी जो उनके युवा समर्थकों ने जिस तरह से एक बगावत का झंडा बुलंद किया है मुलायम सिंह यादव या शिवपाल सिंह यादव के फैसलों के खिलाफ, तो जाहिर है कि अखिलेश यादव को इससे ताकत मिली होगी और वो अपनी बात मजबूती से रख रहे हैं। तो वो और 3 नवंबर को वो अपनी साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं प्रदेश में, 5 नवंबर को, तो उन्होंने भी एक संदेश साफ दिया है कि मुझे अपने तरीके से अब काम करने दिया जाना चाहिए। तो शायद ये वजह है कि एक तो निजी हित हुए, दूसरी ये है कि अब काम नहीं करने काम आप तो महज चुनाव प्रचार ही करेंगे, जो भी है, जो भी अभी जब तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हो जाती, जैसे उन्होंने अब अयोध्या में एक राम पार्क, थीम पार्क बनाने की जिस तरह से घोषणा की, तो ये सारी चीजें हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी उनका अपना और एक निजी एजेंडा भी है, तो दोनों क्लैश कर रहे हैं और इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के भीतर में इतना सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए आप हमारे साथ। इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यहां पर वेल्स ब्लोअर कहने वाला एंडमैन एलन ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के हनी ट्रैप में फंसने का आरोप लगाया और इस मामले में चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को शिकायत भेजी है। इस बीच वरुण ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी अपने ऊपर लगाए गए तथा कथित इस आरोपों से परेशान हो गए हैं। पहले ही बीजेपी में नहीं पूछे जाने से परेशान वरुण ने दिल को समझाना शुरू किया था कि विवादित आर्म्स डीलर से जिस तरीके से इनके आरोप आए हैं सामने और जो आरोप इन पे लगाए गए हैं, जो संबंधों को लेकर के उन्हें और मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन वरुण को इस मुश्किल में डालने वाले इस एलन की विश्वसनीयता भी शक के घेरे में ही है। ये वही एलन है जो पिछले 15 सालों से कुछ भारतीय अधिकारियों के इशारे पर विभिन्न सरकारों को सैकड़ों पत्र लिख चुका है, जिसमें कभी किसी नेता के बारे में तो कभी किसी डील के बारे में घोटाले की बात होती है और कभी कभी तो ये पत्र किसी अधिकारी के ट्रांसफर करने या सस्पेंड नहीं करने को लेकर के भी लिखी जाती है। यहां तक कि एलन ने वरुण गांधी की शिकायत पहले भी 4 बार की है। देखा जाए तो एलन का पत्र किसी खुलासे के बजाय उसे ब्लैकमेलर गिरोह की साजिश समझा जा सकता है। दरअसल एलन विवादित आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा का पार्टनर रह चुका है। गौरतलब है कि एलन ने अभी तक जो भी शिकायत की है उसके साक्ष्य देने के दावे किए हैं, वो सभी भी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हो सके हैं अभी तक, और न ही एलन ने सबके सामने आकर ऐसे प्रमाण पेश किए हैं। नेताओं के बड़े अधिकारियों को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का जाल एलन ही बिछाता था, जिसकी जिम्मेदारी इस पूर्व अधिकारी की रहती थी। इसकी बहरहाल यूपी में होने वाले चुनावों की सरगर्मी के बीच वरुण गांधी के लिए ऐसी खबर परेशान करने वाली है। वरुण गांधी ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को वो अदालत तक ले जाएंगे। फजल जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें वरुण गांधी की भूमिका को कहां देखते हैं आप? कितने दोषी हैं वो, जितने आरोप इन पे लगाए गए हैं? नहीं देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वरुण गांधी इस मामले में कितने शामिल हैं। उन्होंने अभिषेक वर्मा से मुलाकात की बात स्वीकारी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो चूंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की आहट है, वरुण गांधी के इस मामले को उससे भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि इनके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने भी इन सारे मामले को उछाला है, क्योंकि वरुण गांधी भी खुद को अपने आप को बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप अगर कई बार देखें कि उनके समर्थन में उनके समर्थकों, लेकिन क्या उनको बीजेपी से उतना तवज्जो दिया जा रहा है? क्योंकि अभी मैंने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से उनको पार्टी लाइन से दरकिनार भी किया जा रहा है। उतने सुर्खियों में नहीं रहते, जितना एक्टिव होना चाहिए उनको उतना नहीं रहता है। बीजेपी भी उतना फोकस नहीं करती है। वो सही है कि बीजेपी फोकस बहुत नहीं कर रही, लेकिन अपने आप को वो दावेदार मान रहे हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी का एक खेमा जो उनके दावे को खारिज करने के लिए ये एलन को सामने लेके आए कि
एक एक बड़ा एक बड़ा आरोप है उन पे, वरुण गांधी पे, कि वो एक आर्म्स डीलर के साथ रहे। उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीजें ऐसी है जो उनको सब सार्वजनिक कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो वरुण गांधी के राजनीतिक कैरियर को भी लेके सवाल खड़ा करती है। तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और वो बतौर मुख्यमंत्री दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो भाजपा का एक खेमा भी नहीं चाह रहा होगा कि वरुण गांधी अपने आप को वहां मजबूत करे। तो हो सकता है, क्योंकि राजनीति में भी कई बार संभावनाओं आशंका का सारा जोड़ गणित हिसाब होता है, तो इस वजह से भी वरुण गांधी पे ये आरोप अभी लगे हैं। ये और पहले लग सकते भी लगाए जा सकते, क्योंकि ये कोई नया मामला, ताज़ा मामला नहीं है। लेकिन चुनाव की जब आहट हो रही है और वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में अपने आप को एक चेहरे की तरह प्रोजेक्ट खुद कर रहे हैं, भले भाजपा उनको ना कर रही है, लेकिन वो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो या करवा रहे हो, तो ऐसे मुझे लगता है कि एक राजनीतिक वजह भी हो सकती है इस पूरी जो बातें सामने आई हैं वरुण गांधी के खिलाफ। कितना शामिल है कितना नहीं है तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन अगर है कुछ इस तरह तो सरकार को भी इस मामले में को गंभीरता से लेना चाहिए। और वरुण गांधी अगर अदालत जाने की बात कर रहे हैं, लायक है, बीजेपी हर उस नेता को या हर उस मंत्री को उतना ज्यादा तवज्जो या फोकस नहीं देती है, जिससे जानती है कि कुछ तो काला है यहाँ पे, या जो इस तरीके के गंभीर आरोप जिस पर लगे हैं। हाँ, ये वजह हो सकता है वरुण गांधी को दरकिनार करने का? ये भी हो सकता है कि वजह कि वरुण गांधी, लेकिन मुझे लगता है कि वरुण गांधी अपने वहाँ भी, वो भी चूंकि एक युवा है और युवा में उनका एक मास बेस वहाँ है उत्तर प्रदेश में, वो अपने एक सेक्टर में उनकी अगर पहचान बनी है, तो वहाँ के लोग भी नहीं चाह रहे होंगे कि खासकर बीजेपी का वो तबका, क्योंकि वरुण गांधी के साथ भी गांधी नाम जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कहीं न कहीं भाजपा को ये भी हॉन्ट कर रहा हो कि वो आते तो उसी गांधी परिवार से हैं जिस परिवार से राहुल गांधी है, तो क्या हो जाए भविष्य में, किस राजनीति किस तरह करो। तो ये कई सारी चीजें आजकल ट्रेंड में है, हर राज्य में गठबंधन का ट्रेंड चल चुका है। तो किस तरह की चीजें सामने आए तो वो भी भाजपा को बहुत असहज कई बार कर देता है। तो ये सारे कारण हैं कि वरुण गांधी को इतनी दिल्ली में जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की टक्कर पहले देखने को मिली, और पहली बार जब सरकार बनी तो दोनों ने गठबंधन कर लिया, ये एक एग्जाम्पल भी है ताजा। बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ, और इसी के साथ